तो गाइस क्या हाल चाल है भाई। आज का ब्लॉग है, चेतावनी है। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो, चंडीगढ़ होके जाना हो रहा है और हिमाचल में प्रवेश कर रहे हो, तो ये मान के चलना, अगर पुलिस के हाथ से चढ़ गए तो ना पता आपका चालान 30,000 कटेगा, ना पता 40,000 का, ना पता 15,000 का। और आपके सामने नहीं करेंगे तो आपके पीछे कर देंगे भाई। मेरे साथ तो लाइव घटना हुई है। और हिमाचल पुलिस ने गाड़ी हमारी पकड़ी रात के 8 बजे, और वहाँ से उन्होंने बोला कि चालान नहीं करेंगे, जाओ। और डिटेल हमारी ले ली। जब हम घर पे आ गए ना, 6-7 दिन के बाद हमारे नंबर पे चालान आता है 15,000 रुपये का। एक गाड़ी साथ की और थी, 15,000 का उसका चालान है। मतलब तुम चालान ऐसे भेज दे रहे हो जैसे मतलब 15,000 रुपये की वैल्यू नहीं है। और तुम्हारे ही सीएम फिर ऊपर से स्टेटमेंट देते हैं कि बाहर का अगर कोई टूरिस्ट घूमने आता है, अगर वो ज़्यादा पी लेता है तो उसे होटल में छोड़ के आओ, ना कि उसके चालान करो। वो खाली एक पब्लिसिटी को दिखाने के लिए कि हाँ हम इतने वो हैं, लेकिन रियल लाइफ में इतने मोटे मोटे चालान कर रहे हो कि ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान घाटा है हमारा। एक्चुअली था क्या कि हम जैसे ही मनाली से निकले शिमला के लिए, तो हिमाचल के एक चौराहे पे हमें रोक लिया गया। ठीक है, वहाँ पे पुलिस हमसे पूछती है लाओ भैया कागज। हमने पेपर सारे दिखा दिए उन्हें। हुआ क्या था भाई, जो बंदा मेरी गाड़ी चला रहा था वो 1% भी दारू नहीं पिया हुआ था। बियर पी थी हमने, हमारे साथ के लड़के और ने। ठीक है, हम वहाँ से पीते पीते आराम से आ रहे थे। ठीक, अब चालक अगर दारू पिया हुआ नहीं है और बैठने वाले पी रहे हैं तो आप उसका चालान नहीं कर सकते। ये रूल है, हमारा बनाया हुआ नहीं है, मतलब संविधान में है, भारत सरकार का ये रूल है। लेकिन था क्या कि चालक के पास डीएल नहीं था। वो डीएल मंगाने के लिए बोल रहा था कि डीएल मैं मंगा के दे रहा हूँ, मेरे पास अभी कार्ड नहीं है, फ़ोन में है, आप वेट कर लो, मिल नहीं रहा, वेट कर लो। तो उन्होंने क्या किया, इतनी देर में बोले अपना डेटा दे दो। तो मैंने उनको डेटा दिया अपनी गाड़ी का, डिजी लॉकर से निकाल के मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब दे दिया मैंने। जो मर्जी ले लो, सारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास, तो ज़मीन कागज़ भी ले लो हमारे। और बताओ, सब कुछ लेने के बाद बोलते हैं कि चालान होगा 10,000 रुपये का। अब भैया 10,000 रुपये का चालान, यार 1,000-2,000 का चालान होगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलो कर दो। 10,000 रुपये का चालान होगा, फिर साथ वाला 1,000-2,000 रुपये देता रहा। क्या कह रहे हैं भाई साहब पुलिस वाले, ये 2,000 रुपये हमें मत दिखा, ये अपनी जेब में रख ले। 1,000-2,000 में कुछ नहीं होता, 1,000-2,000 रुपये हमसे लेके जा। उनका कहने का मतलब था कि 1,000-2,000 में कुछ नहीं होता, 1,000-2,000 रुपये हमसे ले जा भैया, कम से कम 4,000 रुपये दे उन्हें, तो वो छोड़ेंगे, वरना चालान होगा। तो बहुत रिक्वेस्ट करी साथ वालों ने, हमने भी। तो इसके बाद गाड़ी उन्होंने हमारी छोड़ दी। ठीक है, हमें ऐसा लगा कि हमारी गाड़ी छूट गई है। और पुलिस वाले हिमाचल की बहुत ही बढ़िया प्रशासन है, हमें ऐसा लगा। उसके 6-7 दिन के बाद हमारे नंबर में हिमाचल प्रशासन का मैसेज आता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव का आपका 15,000 रुपये का चालान हुआ है। चालान आपके सामने दिख रहा है, आप मेरी गाड़ी का नंबर डालो, सर्च करो, आपको चालान दिखेगा। अभी भी चालान मैंने पेड नहीं किया। ऐसा कोई झूठ नहीं है कि मतलब हवाम बोल दिया। दूसरा ये है कि चालान तो हो गया, तो आपको अवेयर रहना है। अगर आप हिमाचल जा रहे हो और चंडीगढ़ जा रहे हो, 3 जगह की पुलिस, मैं भारत में कई जगह घूम लिया हूँ, 3 जगह की पुलिस का बिहेवियर बहुत ही गंदा है। भारत प्रशासन बहुत ही बिल्कुल ही सपोर्टिव नहीं है टूरिस्ट के लिए। वो बाहर की गाड़ी देखते ही टाँच लेते हैं। जैसे बाहर की गाड़ी का नंबर देखा, तुरंत पकड़ लिया उसे, बोले ये तो मुर्गा आ गया। पहले नंबर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ वाले तो चालान तुम्हारा करेंगे, तुमसे पैसे लेंगे, हाथ पे बना देंगे वो डिजाइन अपना, बोला ये दिखा देना हमारा कोड है। ये अजीब बात है, पहली बार देखा मैंने। उनने रोका, बोले इतने का चालान होगा। हमने उनसे बोला, साथ वाले ने, सेटिंग हो गई हमारे 1,500 रुपये में। ठीक है, फिर उनने हाथ पे हमारे कुछ बना के दे दिया, बोला ये दिखा देना आगे गाड़ी रुके आपकी। तो ये तो होता है चंडीगढ़ के अंदर। ये गलती हमारी क्या होती है, एक हिडन कैमरा हमें और आपको सबको, जो लोग ट्रैवल करते हैं ना, एक ऐसा कैमरा रखो, हिडन कैमरा, जो या तो आपके चश्मे में रहता हो, चश्मे वाले कैमरे आते हैं, जहाँ पुलिस देखे ना चश्मा लगा के उतरो, कैमरा चल रहा है सामने, या तो पेन वाला कैमरा रखो। क्योंकि ये लोग जो हरकत करते हैं ना, इसको सिर्फ आप ऐसे हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर आप फ़ोन लेकर उतरोगे, आपके फ़ोन छीन लेंगे, आपकी गाड़ी में दारू रख देंगे, फिर कह देंगे दारू लेके आप जा रहे थे। दुनिया भर की चीज़ें हैं भाई, पुलिस से आप नहीं बच सकते अगर वो आपको पकड़ना चाह रही है तो। पहले नंबर पे पुलिस आती है चंडीगढ़ की, इससे बच के रहना। दूसरे नंबर पे पुलिस आती है राजस्थान की।
राजस्थान की पुलिस ने हमारा चालान पता क्यों किया था? आगे ड्राइवर को ड्राइवर दोनों सीट बेल्ट लगाए हैं और सबके चालान, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, गाड़ी के नंबर डालो सारे चालान की लिस्ट आ जाएगी कहाँ कहाँ कटे मेरे और कैसे कैसे कटे हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे, आगे वाले सीट बेल्ट लगा रखी है सबने। पीछे बंदा जो बैठा है, पीछे वाला जो बैठता है, भाई साहब वहाँ की पुलिस कहती है पीछे वाले सीट बेल्ट नहीं लगाइए, आप चलना कटेगा आपका। लो हमने कि अपना चालान कर दो ऑनलाइन, फिर क्या बताएं हम। अब वो कहते हैं ऑनलाइन करता ही नहीं, यहाँ पे ऑनलाइन होता होगा तुम्हारी यूपी में, यहाँ तो ऑफलाइन नहीं होता है। तो भाई साहब 2000 रुपये लेके वो मरे। जब बाहर जाओगे तो आपकी जेबें कटनी चालू हो जाएंगी, ये मान के चलो। और सबसे बड़ी जेब काटी हमारी हिमाचल पुलिस ने। मतलब 15,000 रुपये का चालान अगर आप कर रहे हो, जो लड़का हमारी गाड़ी चला रहा है उसके पास डीएल नहीं है, तो डीएल ना होने पर जो चालान होता है 5,000 से लेकर 10,000 रुपये का, आप 5,000 का कर दो मिनिमम। अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव का भी कर रहे हो, तो मुझे किसी वकील ने बताया था कि ड्रिंक एंड ड्राइव पे 10,000 का चालान है पहली बार में। मतलब पहली बार अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हो तो आपका चालान 10,000 रुपये का है, और आप दोबारा पाए जाते हो तो आपका चालान 15,000 रुपये का है। मैक्सिमम चालान ही 15,000 रुपये का है, बताओ। और वहाँ की सरकार ने हमारा, वहाँ का प्रशासन जो है उसने हमारा मैक्सिमम चालान जो 15,000 रुपये का होता है वही किया। अब सोचो आप। और उनके सीएम स्टेटमेंट देते हैं कि टूरिस्ट को परेशान मत करना, इनको रूम तक छोड़ के आना, ये दारू पी लें। और ये लोग खाली दिखावा के लिए ऐसा काम करते हैं। एक्चुअल में इनका प्रशासन ये काम करता है। जो आप देख रहे हो स्क्रीनशॉट देख रहे हो 15,000 रुपये का, ये स्क्रीनशॉट लगाया है मैंने, इसलिए लगाया है क्योंकि एक्चुअल में ये होता है। तो भैया मेरी तो यही राय है, जहाँ भी हिमाचल पुलिस देखो ये सोचना कि कैसे करके निकल जाओ कल्टी मार के, बस सामने मत पड़ना। उनके सामने पड़ोगे तुम्हारा चालान कट ही जाएगा, तुम्हारा गाड़ी का डिटेल ले लेंगे, सामने नहीं काटेंगे, तुम घर पे आ जाओगे 6-7 दिन के बाद, तो उसके बाद कट जाएगा तुम्हारा। जब उन्हें तुम्हारा चालान काटना है तो काटना, जैसे मेरा कटा है वैसे तुम्हारा कट जाएगा। तो फोकस करना, जहाँ भी ट्रैवल करो, एक तो राजस्थान, एक चंडीगढ़, एक हिमाचल, इन 3 जगह की पुलिस से बच के रहना भाई, जितना हो सके। सामने मत पड़ो इनके, वरना ये लोग चालान कर ही देंगे। मेरा चालान आ गया, ऐसा ही आपका ही नहीं आए, आप भी उससे बच जाओ। पता लगा एक आदमी मिडिल क्लास का जाता है बाहर टूर करने, सबका हिसाब लगा के जाता है, 15,000 रुपये मेरा रूम का आएगा, 15,000 रुपये खाने का आएगा, 20,000 तेल का आएगा, 15,000 रुपये सिंगल चालान का आएगा, ये कैसे पता? अब बताओ, एक चालान का 15,000 रुपये आया, 2 गाड़ियों का 30,000 रुपये हो गया हमारा। तो मतलब अगर आप चालान कर रहे हो तो यार सही चालान करो। मगर आपके सीएम कुछ बोल रहे हैं तो उनका मान तो रखो कम से कम। हमारे सीएम ने क्या स्टेटमेंट दे रखा है कि बाकी जनता को परेशान नहीं करना, टूरिस्ट को परेशान नहीं करना है, और तुम लोग टूरिस्ट को ही देख रहे हो। और उस समय सिर्फ मेरी गाड़ी रोकी गई, जो गाड़ियाँ बाहर की थी, जितनी भी लोकल की गाड़ी थी, किसी गाड़ी को पुलिस वाले ने हाथ भी नहीं दिया। जो लोग टूरिस्ट थे मतलब भाई उसी को रोक रहे हैं, उसी के मोटे चालान कर रहे हैं। हैंड टू हैंड चालान नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि हो सकता है आप वहीं पे हो एक दिन के आसपास और जाके आप सेटलमेंट कर लो जज साहब के पास। आपका चालान आएगा कम से कम 6 या 7 दिन के बाद, जब आप घर पे आ जाओगे, जब आपको जाने पे ही 10-15,000 रुपये लग जाएंगे वहाँ तक। तो भाई आपसे गुजारिश है, इन लोगों से बच के रहो। और मेरी एक यूपी पुलिस से दरख्वास्त है, मैं यूपी से हूँ, तो यूपी की पुलिस में ऐसा नहीं है कुछ भैया, पहले था अब नहीं है कुछ, अब सबसे अच्छी पुलिस हमारी यूपी की है। दरखास्त करता हूँ, अगर कोई हिमाचल का बंदा आपके पास फंस जाए इस तरह से, और वो अगर किसी पुलिस वाले की औलाद हो, तो उसका चालान, अगर आपकी कैपेसिटी 1,000 से 1 लाख तक की है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट, आप 1 लाख का चालान करना उसका। तो उसके घर वालों को, उसके बाप को, और उसके घर में जो भी पुलिस वाला हो, उसको ये एहसास हो कि हाँ चालान भरना कितना वो होता है। 15,000 रुपये ऐसे नहीं कमाए जाते। एक मिडिल क्लास के आदमी से पूछ के देखो 15,000 रुपये कैसे कमाता है, गरीब आदमी पूछ के देखो। ऐसे चालान करके भेज दिया, 15,000 रुपये का चालान हो गया, भरो। और नहीं भरोगे तो 7,000 का और भरोगे, फिर पेनाल्टी भरोगे। 15,000 का चालान भरोगे, फिर अपना वो डीएल छुड़वाओगे। 15, 5, 20 या 27, लगभग 25,000 का चालान है ये 15,000 का नहीं है। वकील से बात करिए, वो कह रहा है 15,000 रुपये ही है, ये चालान भर दोगे, इसके बाद डीएल छूटेगा। 7,000 रुपये का वो हिसाब किताब, वो पता नहीं क्या बता रहा था, वो बता रहा था, मतलब 15 से 20 से 25,000 का हिसाब किताब है ये पूरा। तो भैया इन नक्कालों से सावधान रहो, इनसे बच के रहो, और जब भी जाओ सेफ घूमना। और किसी लोकल की गाड़ी के पीछे से पुलिस वाले दिखे ना आपको, तो कोई लोकल गाड़ी जा रही है उसके पीछे गाड़ी डाल के गाड़ी निकाल देना चुपके से। बाकी और आगे अगर आगे पीछे पुलिस हुआ करे तो भैया इन्फॉर्म कर दिया करो,
इन लोगों से बचने का यही तरीका है, क्योंकि ये लोग चालान तो कर ही रहे हैं, चालान के साथ साथ जेबें काटने का काम भी कर रहे हैं, जैसे हमारी काटी गई है। ठीक है, हाँ, सबकी जेबें ना कटें, आप सब सावधान रहो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ हिमाचल प्रशासन से कि भैया बाहर के लोग जितने भी आ रहे हैं घूमने, उन्हें इस तरह से परेशान मत करो कि मैक्सिमम कैपेसिटी जितनी है उतना चालान कर रहे हो आप। एक लिमिटेड चालान करो, और अगर जायज़ है चालान तो करो, नाजायज़ चालान मत करो किसी के बाद में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।